एवरीवन, माय नेम इज़ अमृता और आज मैं आपके लिए गुजरात बोर्ड के अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ गुडविल एंड इट्स वैल्यूएशन उसका वीडियो नंबर 3 आपके लिए लेके आई हूँ। इसके आगे गुडविल के फर्स्ट वीडियो में हमने गुडविल की बेसिक्स थ्योरी के बारे में जाना। वीडियो नंबर 2 में मैंने आपको दो मेथड्स के बारे में बताया, वन वॉज एवरेज प्रॉफिट मैथड एंड वन वॉज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मैथड। उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 1, 2, 3, 4 4 इलस्ट्रेशन ऑलरेडी कर लिए थे। तो ये मेरा वीडियो नंबर 3 है जिसके अंदर हम लोग आगे की मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में बताती हूँ। तो सुपर प्रॉफिट मेथड की कैसे कैलकुलेशन करते हैं, तो उसके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। तो आप सबसे पहले स्क्रीन पे जो इलस्ट्रेशन दिख रहा है उसको मेरे साथ ही पढ़िए। प्रतिभा एंड पुष्पा आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म. They want to change their profit and loss sharing ratio from 3:2 to 1:1. They decided to determine the valuation of goodwill on the basis of the firm's profit and other information. Determine the valuation of goodwill on the basis of 3 years purchase. 3 years purchase को आप अंडरलाइन कर दीजिए of super profit. तो ये जो सुपर प्रॉफिट मेथड है वो हमारी थर्ड मेथड है। तो चलिए कैसे इसको करेंगे वो जानते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 5 सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में हम कुछ स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 1 होगा टू फाइंड कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कितनी कैपिटल हमने ऑलरेडी एम्प्लॉयड की है हमारे बिजनेस में। सो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है, और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला है हमारा टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। तो आपको इलस्ट्रेशन में आप देखिए आपको लायबिलिटी और असेट्स दिया हुआ है। तो यस, हमें यहाँ पे असेट्स दिया है 12 लाख एंड लायबिलिटीज दी है 4 लाख। तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आएगा फ्रेंड्स, 12 लाख माइनस 4 लाख दैट इज 8 लाख। तो हमारा स्टेप नंबर 1 हमें मिल गया 12 लाख माइनस 4 लाख दैट इज लायबिलिटी। सो हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड का आंसर आ गया 8 लाख। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। इसको हम लोग बॉक्स में डाल देते हैं। अब स्टेप नंबर है हमारा 2। तो स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में हम लोग वापस से एवरेज प्रॉफिट ढूंढेंगे। तो देखते हैं एवरेज प्रॉफिट की डिटेल दी हुई है। यस, हमें 3 साल की प्रॉफिट की डिटेल दी हुई है। जो हमने मेथड नंबर 1 में जैसे एवरेज प्रॉफिट ढूंढा था, सेम उसी मेथड से हमें यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट ढूंढना है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एवरेज प्रॉफिट। तो कैसे ढूंढेंगे हम लोग, तो टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना दिया है यहाँ पे मुझे, दैट इज 1,30,000 प्लस 1,10,000 प्लस 1,20,000 डिवाइड बाय 3 साल है। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे हम लोग। तो 130 प्लस 110 प्लस 120 इनका टोटल आ रहा है 3,60,000। इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 3 से। तो मेरा एवरेज प्रॉफिट जो है मेरा स्टेप नंबर 2 वो आ गया 1,20,000। ओके, तो हमें स्टेप 2 में मिल गया एवरेज प्रॉफिट। अब स्टेप नंबर 3 में हम लोग ढूंढने वाले हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए मुझे क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन हियर दैट इज 10%। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ढूंढते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, या तो नॉर्मल प्रॉफिट का दूसरा भी नाम है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, बिकॉज ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे गिना जाता है। तो दिस इज अ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला जो है वो है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने ऑलरेडी स्टेप नंबर 1 में ढूंढ लिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या तो फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न।
कैपिटल एम्प्लॉयड हमने ऑलरेडी ढूंढ के रखी है यहाँ पे 8 लाख इनटू रेट ऑफ रिटर्न हमें जो बुक में दिया हुआ है एग्जांपल में दैट इज 10%, तो हमारी ये भी आंसर आएगा 80,000। तो इसको भी हम लोग बॉक्स में डाल देते हैं। अब स्टेप नंबर 3 जो है, स्टेप नंबर 4 जो है, उसमें हम लोग सुपर प्रॉफिट फाइंड करेंगे। सुपर प्रॉफिट जिसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट या तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट जो हमने स्टेप नंबर 2 में ढूंढ लिया 1,20,000 और स्टेप नंबर 3 में हमने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ढूंढ लिया दैट इज 80,000। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट है 1,20,000 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमने ढूंढा है 80,000, तो हमारा जो सुपर प्रॉफिट है वो आ जाएगा 40,000। अब सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड्स आपको सबको पता है कि सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है कि हम लोग बाजार में हमारे जैसे ही दूसरी जो फॉर्म्स है उसके बदले हम लोग कुछ ज़्यादा कमा रहे हैं, तभी तो हमारा गुडविल है। ओके जैसे कि अगर रेस्टोरेंट का बिजनेस देख लो तो रेस्टोरेंट का बिजनेस जो है उसके अंदर किसी न किसी रेस्टोरेंट का एक ब्रांड वैल्यू होगा, नाम होगा ज़्यादा। ओके तो उसका हमेशा गुडविल ज़्यादा रहेगा। तो ये जो सुपर प्रॉफिट हमने गिना है दैट इज डिनोटिंग कि हम लोग बाजार में जो नॉर्मल दुकानें हैं, नॉर्मल बिजनेसेस है, उसके सामने हम लोग कितना प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहे हैं। तो दिस इज अ एवरेज प्रॉफिट एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो अगर बाकी लोग 80,000 का नॉर्मली प्रॉफिट कमा रहे हैं तो हम 120 क्यों कमा रहे हैं? तो ये जो नॉर्मली बिजनेस कमा रहे हैं वो प्रॉफिट है 80,000 और हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है बिकॉज हमारी ब्रांड वैल्यू है, हमारा एक नाम है बिजनेस में, इमेज है, उसकी वजह से हम लोग 120 कमा रहे हैं। तो हम लोग नॉर्मल बिजनेस से कितना प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहे हैं? तो 40,000। बाकी नॉर्मल बिजनेस ऑन एन एवरेज 80,000 का प्रॉफिट कमा रहे हैं, जबकि हमारा बिजनेस कमा रहा है 1,20,000 प्रॉफिट। तो ये 120 क्यों कमा रहा है? बिकॉज हमारे बिजनेस का एक ब्रांड है, इमेज है, तो उसके कारण हम लोग 40,000 ज़्यादा कमा रहे हैं। दैट मीन्स वी आर अर्निंग अ सुपर प्रॉफिट देन द नॉर्मल प्रॉफिट। इसके लिए इस मेथड को बोला जाता है सुपर प्रॉफिट मेथड। मीन्स वी आर कंपेयरिंग अस टू द एवरेज बिजनेस आर देयर विच इन द मार्केट। ओके तो अभी हमें सुपर प्रॉफिट मिल गया। अब स्टेप नंबर 4 जो है उसमें हम लोग फाइंड करेंगे गुडविल, जिसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो हमने सुपर प्रॉफिट यहाँ पे ढूंढ लिया है 40,000, जो हम लोग नॉर्मल बिजनेस से थोड़ा ज़्यादा कमा रहे हैं। और अपने इलस्ट्रेशन में ही मैंने आपको टिक करवाया था नंबर ऑफ परचेज विच वर 3 years। तो यहाँ पे 40 into 3, तो हमारे फॉर्म का जो गुडविल है वो हो जाएगा 1,20,000। और आपको एक चीज मैं और यहाँ पे बता दूं कि ये नंबर ऑफ पर ईयर्स ऑफ परचेज यहाँ पे क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये एक एक्सपेक्टेड ईयर्स है कि हमारा जो गुडविल है, ब्रांड इमेज है, वो मैक्सिमम कितने साल तक ऐसे इमेज बना रहेगा। तो हम यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि 3 साल 5 साल, जो आपको इलस्ट्रेशन में दिया होता है, कि हम ये सोचते हैं कि हमारा जो ब्रांड वैल्यू है, हमारा जो गुडविल है, वो मैक्सिमम उसका बेनिफिट मुझे आगे के 3 साल तक मिलने वाला है। सो दैट इज एस्टिमेशन कि मुझे इस गुडविल का बेनिफिट आगे कितने सालों तक मिलने वाला है। दैट शोज द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड के ऊपर। आगे देखते हैं कौन सा इलस्ट्रेशन है कौन से मेथड के ऊपर। चलिए फ्रेंड्स, सुपर प्रॉफिट मेथड के ऊपर ही और एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6। तो यहाँ पे लिखा है पूजा एंड प्रार्थना फर्म कैपिटल इज 8 लाख। तो यहाँ पे जो कैपिटल दी हुई है दैट इज अ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे ऑलरेडी सब लिखा हुआ है, उसी में ही मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें असेट और लायबिलिटी अलग से नहीं दिया, पर सिर्फ डायरेक्टली हमें कैपिटल दे दिया है। तो यहाँ पे मुझे असेट लायबिलिटी की जरूरत नहीं है, मैं सीधा यहाँ पे कैपिटल लिख सकती हूँ। तो ऑलरेडी कैपिटल दिया हुआ है, तो यही कैपिटल कितना है 8 लाख रुपीज़। यहाँ पे मुझे मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया। उसके बाद
यहाँ पे लिखा है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मुझे कहाँ काम आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं 12% लिख देती हूँ बिकॉज मैंने यहाँ पे डिटेल्स ऑलरेडी लिखी हुई है। फिर लिखा है यहाँ पे लास्ट 3 years प्रॉफिट आर 1,40,000 एंड 90,000, तो इसके ऊपर से हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा यहाँ पे। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग ढूंढेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द लास्ट 3 years एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पे 2 years परचेज को आप लाइन करके रखिए। तो आगे यहाँ पे मुझे एवरेज प्रॉफिट दिया है, तो एवरेज प्रॉफिट गिनते हैं हम लोग, दैट इज 1 लाख प्लस 1,40,000 प्लस 90,000 और 3 साल है तो डिवाइड बाई 3 करेंगे। तो यहाँ पे इसका टोटल आ रहा है 3,30,000 डिवाइड बाई 3। तो हमें एवरेज प्रॉफिट कितना मिल गया फ्रेंड्स यहाँ पे 1,10,000। अभी कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हमें अभी ढूंढना है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या तो नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत है मुझे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड है मेरे पास 8 लाख और 8 लाख का 12% हम लोग करेंगे तो आंसर आ रहा है हमारा 96,000। तो ये मुझे मिल गया एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट फाइंड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है मेरा 1,10,000, मतलब मेरी फर्म का जो एवरेज प्रॉफिट है वो आ रहा है 1,10,000, जबकि बाकी के जो नॉर्मल बिजनेसेस हैं वो कमा रहे हैं सिर्फ 96,000। ओके, तो 96,000 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। तो हमारा जो सुपर प्रॉफिट, मतलब हम बाकी सारी फर्म से कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं वो हमें यहाँ पे जानने मिलेगा, दैट इज 14,000। स्टेप नंबर 5 में गुडविल फाइंड कर लेते हैं। 14,000 का सुपर प्रॉफिट मिला है और यहाँ पे हमारा जो ईयर्स ऑफ परचेज है वो है 2, तो यहाँ पे हमें जो गुडविल का वैल्यू मिल जाएगा दैट विल बी 28,000। ओके, तो आज के वीडियो में हमने सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे गुडविल फाइंड करते हैं वो देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की इलस्ट्रेशन के साथ मिलेंगे फिर से, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैसे फाइंड करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये भी मेरा वीडियो अच्छा लगा है। तो प्लीज़ अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आपको आगे की वीडियोस का अपडेट भी मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट।